गोरखनाथ मंदिर पर सीएम योगी ने दोबारा लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए सैकड़ों फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। अमेठी में गरीबों के राशन पर अधिकारियों का डाका। गेहूं की बोरियों में निकला नमक और मिट्टी। 50 किलो की बोरियों में 10-10 किलो मिलावट। नोएडा साइबर पुलिस का एक्शन। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 1 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार। मोटे मुनाफे का लालच देकर के पीड़ित का बैंक अकाउंट किया था फ्रीज। मथुरा में सिविल सफाई के लिए उतरे 2 कर्मचारियों की जहरीली गैस से मौत। परिजनों में आक्रोश। ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से कराया जा रहा था काम। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा। चलते ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक घायल। कार सवार बताए जा रहे हैं हरियाणा निवासी। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज जनता दरबार लगाया और दूर दराज से गोरखनाथ मंदिर सैकड़ों फरियादी पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात फरियादियों ने की। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक फरियादियों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण करें। तो आज ये दूसरी बार गोरखनाथ मंदिर पर जनता दरबार लगाया गया। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया और साथ ही सीएम ने फरियादियों के पास जा जाकर उनकी समस्याओं को भी सुना और उसके बाद में समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित रूप से निर्देश का भी आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ का और आज उन्होंने जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याओं को सुना। एक एक फरियादी के पास वो खुद गए और जाकर के उनकी फरियाद को सुना कि क्या कुछ परेशानी उन्हें आ रही है, क्या कुछ समस्या उन्हें आ रही है और साथ ही समस्याओं का समय से निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। यूपी के एटा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का दौरा। ज्वालेसर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जनपद का भ्रमण करेंगे और शाम को माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन और 300वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बघेल होंगे। और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के दौरे की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। किसी भी प्रकार की इन तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। तो यूपी के एटा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का दौरा और इस दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्वालेसर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जनपद का भ्रमण करेंगे और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री शिरकत करेंगे। हापुड़ से खबर अब आपको बता दें, इलाज के अभाव में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। अस्पताल ने इलाज से पहले मजदूर से 20,000 रुपए मांगे और बेटी के इलाज के लिए मजदूर गिड़गिड़ाता रहा। परिवार जो है वो गुहार लगाता रहा। पीलखुआ कोतवाली क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बेटी के इलाज के लिए मजदूर परिवार जो है वो गिड़गिड़ाता रहा और 20,000 रुपए अस्पताल ने मजदूर से मांगे। इलाज के अभाव में 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। और देखिए, ये परिवार जो है वो गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा कि बच्ची का इलाज कर दीजिए, लेकिन इलाज के अभाव में बच्ची की मौत हो गई है। और पीलकुआ कोतवाली क्षेत्र स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अस्पताल ने इलाज से पहले मजदूर से 20,000 रुपए मांगे, लेकिन मजदूर बेहद गरीब है, जिसकी वजह से मजदूर इतना पैसा नहीं जुटा पाया और बेटी की इसकी वजह से मृत्यु हो गई।
अमेठी से खबर अब आपको बता दें, गरीबों के राशन पर अधिकारियों का डाका डाला हुआ देखा गया और गेहूं की बोरियों में नमक और मिट्टी पाई गई। 50 किलो की बोरियों में 10-10 किलो नमक और मिट्टी पाई गई। 3 दिन पहले गरीबों को बांटने के लिए कोटेदारों के यहां पर ये गेहूं पहुंचा था और डीएसओ ने डिप्टी आरएमओ को बोरियों को मंगवाने का आदेश दिया। कोटेदारों ने वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल किया। अमेठी और गौरीगंज के कई गांवों में गेहूं की बोरियों में मिट्टी और नमक मिला। राशन वितरण में ये बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। गेहूं की बोरियों में नमक और मिट्टी मिला करके गरीब परिवारों को ये बोरियां दी जा रही है और 3 दिन पहले ही गरीबों को बांटने के लिए इन बोरियों को मंगवाया गया था। देखिए, अब इसका एक वीडियो बना करके कोटेदारों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। नोएडा साइबर पुलिस ने शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया और आरोपी ने पीड़ित को मोटा मुनाफा का लालच देकर के 2 महीने पहले 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। आरोपी के बैंक खाते को फ्रीज किया गया। दिल्ली, एनसीआर सहित 13 राज्यों में उसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज है। तो आरोपी के बैंक खाते को पहले फ्रीज किया गया और दिल्ली, एनसीआर सहित 13 राज्यों में इस आरोपी के खिलाफ में शिकायतें भी दर्ज हैं। साइबर ठगी के आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी इस आरोपी ने की थी और मोटे मुनाफे का लालच देकर के अक्सर यह आरोपी जो है ठगी किया करता था और अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। और देखिए, 13 राज्यों में इसके खिलाफ में शिकायतें पहले से ही दर्ज है। उक्त अभियोग में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के द्वारा एक फर्म बनाकर के और बैंक अकाउंट खोल करके उक्त अभियोग के संबंध में संबंधित लगभग 5,50,000 रुपए की धनराशि स्थानांतरित कराई गई थी। एनसीआरपी पोर्टल पर उक्त बैंक खाते के संबंध में 13 शिकायतें दर्ज हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु मथुरा वृंदावन रेल लाइन को शुरू कराने के लिए वृंदावन की जनता सड़कों पर उतर आई है और इस लाइन को शुरू कराने की मांग को लेकर के वृंदावन स्थित रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहे तक सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने पदयात्रा निकाली। और आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में 402 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी दी थी, लेकिन मथुरा में स्थानीय लोगों ने इस नए ट्रैक से आपत्ति जताते हुए विरोध किया और जिसके बाद में अधिकारियों एवं विरोध करने वालों ने बैठक कर इस मार्ग पर रेल लाइन की जगह सड़क मार्ग बनाने की मांग की और रेल मंत्रालय ने 6 जून 2025 को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया और अब इस मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन मार्ग पर सड़क मार्ग प्रस्तावित है, जिससे नाखुश वृंदावन वासियों ने पुनः रेलवे लाइन शुरू करने की मांग की है, जिसको लेकर के वृंदावन वासियों ने एक पदयात्रा भी निकाली। हाथों में तख्तियां लेकर के वृंदावन वासियों ने प्रदर्शन भी किया, साथ ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। ऐसा है भैया, एक एक करके सब वृंदावन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। मयूर संरक्षण बंद कर लो, ठीक है भैया। मयूर संरक्षण, एक भी मयूर नहीं है। कांटेदार बम्बूरियाँ, मयूर फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। मंकी सफारी, कोई मंकी सफारी नहीं है। प्रो पुअर टूरिज्म, वृंदावन का सफाई में बड़ा बुरा हाल है। लाइट 2-2 दिन नहीं रहती है, 24 घंटे मर रहे हैं ब्रजवासी और वृंदावन को घेर के कानपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर बंगले के पास में ई रिक्शा को कार ने टक्कर मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद में रईसजादे मौके से फरार भी हो गए और ई रिक्शा में बैठे लोग जो हैं वो घायल भी हो गए और इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत भी हो गई। गवालटोली थाना क्षेत्र का ये पूरा
मामला बताया जा रहा है। और देखिए वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जिसमें ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तेज रफ्तार कार जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है और वो तेज रफ्तार कार ई रिक्शा को टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती है। और ये रईसजादे इस ई रिक्शा को टक्कर मारते हैं और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार भी हो जाते हैं। और देखिए ई रिक्शा में बैठे जो लोग हैं वो भी इस पूरी घटना में घायल हो जाते हैं और साथ ही ई रिक्शा चालक जो है उसकी मौत भी हो जाती है। गवालटोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा के थाना आपगढ़ क्षेत्र के गांव ढकपुरा में दलित समाज की युवती की बारात में घोड़ी पर चढ़ने को लेकर के विवाद हो गया और जाटव समाज के लोगों ने जाति विशेष के लोगों पर घोड़ी पर चढ़ने से रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही आवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया और किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आज ढकपुरा में ये अनुसूचित जात के लोगों की जो है बारात आ रही थी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दो मार्ग हैं। एक मार्ग नज़दीक का है और वहाँ पर पुलिस जो है मौजूद थी और फिर उन सभी की हम इस मार्ग से जाएंगे वहाँ पर जो है जो ठाकुर पक्ष के लोग थे हालांकि पुलिस ने समझाया बुझाया और वो मान गए कि हाँ और उधर से ही बारात जो है आगे के लिए बढ़ी और कुछ दूर जाने के बाद अचानक जो है एक कोई आवाज़ टाइप की हुई। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर भी हो सकता है और पत्थर भी हो सकता है। एक जो है हमारे सकरौली के पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार को जो है कनपट्टी पे हल्की सी चोट आई है। में सिविल सफाई के लिए उतरे दो कर्मचारी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए और डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से शिविर की सफाई का काम कराया जा रहा था और परिजनों में इसको लेकर के आक्रोश है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी परिजन लगा रहे हैं और मजदूरों को समय से अस्पताल पहुंचाने की जगह ठेकेदार मौके से फरार हो गया। मृतक मजदूर के परिजन वाल्मीकि समाज के लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं और ठेकेदार पर उचित कार्रवाई और मुआवजे की मृतक के परिजन जो हैं वो मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर के मौके पर पुलिस और अधिकारी भी पहुंचे। लोगों को समझा बुझा करके दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देखिए जैसे इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस अधिकारी तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। लोगों को समझाया गया और समझा बुझा करके शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजन जो हैं वो अब उचित कार्रवाई और साथ ही मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि ठेकेदार ने समय पर इन दोनों मजदूरों को अस्पताल नहीं पहुंचाया। ठेकेदार जो है वो तुरंत मौके से फरार हो गया और इसीलिए अब परिजन जो है वो उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज वृंदावन क्षेत्र में ये केशव धाम चौकी के पास में एक केडी गेस्ट हाउस के पास में एक सीवर लाइन में घटना हुई है जहां पर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस द्वारा प्राइवेट एम्प्लॉयर के माध्यम से सीवर साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें दो व्यक्ति, एक छोटे लाल और जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति एक और हैं उनकी उम्र करीब 40 वर्ष है। दो लोगों की सीवर में साफ सफाई करते हुए मृत्यु हो गई है। आज शाम को ये हुआ कि मेरा भाई बड़ा, क्या नाम है उनका? नरेंद्र वाल्मीकि गांव खुशीपुरा, नाल के बगल में गांव है, छोटा सा नगला है। इकलौता हमारा घर है और मेरा बड़ा भाई था। कौन आता है वो तो कॉल डिटेल बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई गटर खुलना है तो ट्रैक्टर मंगाया जाता है भाड़े पे। ट्रैक्टर था कोने का, ट्रैक्टर कोने का था, कोने गाँव का पड़ता, मुझे पता नहीं क्यों। यूपी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है जिसमें नई बनाई सड़क हाथ से ही उखड़ती हुई नजर आ रही है और सड़क इतनी खराब गुणवत्ता से बनाई गई है कि एक व्यक्ति हाथ से ही सड़क को उखाड़ देता है और ये वीडियो
बदायूं के दहगवा ब्लॉक में रसूलपुरा कला गांव जाने वाली सड़क का बताया जा रहा है और अब वीडियो सामने आने के बाद में सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और गांव के ही लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर मजाक किया जा रहा है और मानक को ताक पर रख करके ऐसी सड़क बनाई जा रही है जो कि हाथ से ही उखड़ जा रही है। जी साहब, मुझे कुछ है ही ना कौन तारा मोटरसाइकिल कर रही है, तुम फोन कर रही हो। हो रही है अभी तुरंत ही। हाँ, क्या चाहते हो? अरे जब माल सही पड़े, माल बढ़िया पड़े, हमें और कर लेना है इससे। रोड आ रहा है पीडब्ल्यू द्वारा, इसकी लेवलिंग नहीं हो रही, इस पे कुलता नहीं डाला जा रहा, इस पे मतलब माल नहीं पड़ रहा। इसको खेर के देखो तो नीचे सूखा निकल रहा है बिल्कुल, बाहरी इसकी गीली नहीं हो रही, मतलब कुलता द्वारा नहीं हो रहा। ये साहब रोड बन रही है, इसमें मानक के अनुसार तारकोल वगैरह, इसकी साफ सफाई, माल भी कम पड़ रहा है इस पर। ये रोड